हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। आज हम लोग क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ हेरिडिटी। आज की वीडियो में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ बेटा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेरिडिटी चैप्टर की आज की वीडियो में हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जैसे हेरिडिटी, वेरिएशन, जेनेटिक्स, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट, डीएनए, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट एंड सो ऑन। तो चलो बिना देरी करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑब्वियसली व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी जो ट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चे तक। ठीक है, यानी माँ बाप का जैसा दिखना, माँ बाप जैसे दिखते हैं आपके, उनकी कुछ क्वालिटीज बच्चों में आना वो क्या होती है? हेरिडिटी होती है। और हेरिडिटी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करी जाती है। ठीक है बेटा। ट्रेट्स आर ट्रांसफर थ्रू। ट्रेट्स क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं। ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स बोथ आर सेम। ट्रेट्स वो विजिबल या इनविजिबल क्वालिटीज होती हैं बेटा जो हमें प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे अंदर होती हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग है ना, हमारी हाइट, हमारे बालों का कलर, हमारा हेयर कलर, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप। अब ट्रेट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं? ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं जीन्स के थ्रू। जीन्स क्या होती हैं? जीन्स छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं बेटा? जीन्स यूनिट्स होती हैं, ये क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो डिसाइड करती है हम कैसे दिखेंगे, हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। और जीन्स किससे बनी होती हैं? डीएनए से बनी होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है मैम। और हेरिडिटी ट्रेट्स क्या क्या होते हैं हमारे, मैंने अभी आपको बताया, आईज का कलर, शेप ऑफ नोज, ब्लड ग्रुप एंड सो ऑन। ऑल्सो बेटा प्लीज डोंट माइंड, मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है। पिछले 2-3 हफ्तों से आई हैव बीन सिक, मुझे कफ, कोल्ड एंड बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, फीवर एंड सो ऑन। सो प्लीज बेयर विद इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस आना। ठीक है, किसमें? ट्रेड्स में, इंडिविजुअल्स के। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस इन ट्रेड्स अमंग इंडिविजुअल्स, यानी एक ही स्पीशीज के लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। दो ह्यूमंस, आप दो बेस्ट फ्रेंड्स बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी एग्जैक्ट सेम नहीं होते। ठीक है, ठीक है बेटा, एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हुए भी उनमें भी डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस? हाइट का डिफरेंस, ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट का डिफरेंस, वॉइस टोन का डिफरेंस, स्किन कलर का डिफरेंस। और ये डिफरेंस क्यों आता है, ये वेरिएशन क्यों होता है? मिक्सिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स की वजह से। मतलब बच्चे के अंदर जो जीन्स होते हैं वो मदर और फादर के होते हैं ना, इस मिक्सिंग की वजह से वेरिएशन होता है। एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए कॉपी होता है तब छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उसी से बेटा वेरिएशन होता है। एंड ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे फूड, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल, ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो ट्रेड्स को इफेक्ट करती हैं। जेनेटिक्स क्या होते हैं? क्या होता है जेनेटिक्स? देखो, जेनेटिक्स इज द ब्रांच दैट स्टडीज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या मतलब है इसका? जेनेटिक्स बायो की एक ब्रांच होती है जो हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करती है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रेड्स, पासिंग ऑफ ट्रेड्स यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रेड्स आना, यानी उनकी कुछ क्वालिटीज आना, खूबियां आना। वेरिएशन मतलब डिफरेंस, उन ट्रेड्स में आपस में डिफरेंस होना। वेरिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस, यानी एक ही पेरेंट्स के बच्चे बिल्कुल सेम नहीं हो सकते और उन बच्चों में पेरेंट्स के क्या क्या खूबियां हैं वो क्या होती हैं? हेरिडिटी होती हैं। ग्रेगर मेंडल जो है बेटा वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, क्योंकि उन्होंने इनहेरिटेंस इन पी प्लांट पर स्टडी करी थी अपनी। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे यानी मटर के पौधे पर। और उन्होंने क्यों चूज किया था पी प्लांट? क्योंकि उसमें इजीली ट्रेट्स दिख जाते थे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पूरे मेंडल्स के लॉ एंड एवरीथिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं दो टाइप्स के ट्रेड्स की जो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड और एक्वायर्ड ट्रेड। ये दोनों क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है, चलो हम देखते हैं। इनहेरिट ट्रेड बेटा वो ट्रेड्स होते हैं जो माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चों में आए होते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ये ट्रेड्स जीन्स के थ्रू आते हैं जो किस पे प्रेजेंट होती हैं? क्रोमोसोम पे। और किससे बनी होती है? डीएनए। ये बेटा बाय बर्थ ही बच्चे में आ जाती हैं, बाय बर्थ, हमारी पैदाइश के टाइम से, हमारे जन्म के टाइम से ही ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज बाय इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से चेंज नहीं होते क्योंकि ये डायरेक्टली जीन्स से हमें मिली है, हमें हमारे माँ बाप से, हमारी जनरेशन से हमें मिली है और ये ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दी जाती हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो मैं शॉर्ट में बिल्कुल, जो ट्रेड्स हमें बाय बर्थ मिलते हैं हमें हमारे माँ बाप से, वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे फूड, क्लाइमेट, इन सबसे चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल, आई का
कलर, आपका ब्लड ग्रुप, आपका हेयर टाइप, शेप ऑफ हेयर, आपका स्किन टाइप, आपके पेरेंट्स की भी अगर ऑयली स्किन है, आपके पापा की अगर ऑयली स्किन है, मम्मा की अगर ड्राई स्किन है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी कॉम्बिनेशन स्किन होगी, है ना? तो इस तरह के जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, जो हमें हमारे माँ-बाप से मिले होते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स की अगर बात करें, एक्वायर्ड यानी एक्वायर किया हुआ, सब नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में डेवलप करता है, ठीक है? डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये जन्म के टाइम यानी बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती हैं, एंड ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं, ठीक है? ये ट्रेट्स मेनली एनवायरनमेंट, हैबिट्स या प्रैक्टिस की वजह से हमारे डेवलप होती हैं, बर्थ के टाइम से नहीं होती हैं, एंड ये इनहेरिटेड नहीं होती हैं, ठीक है? मतलब ये पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में नहीं आए होते हैं, ये बच्चे खुद डेवलप करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? एक्वायर्ड ट्रेट्स लाइफ के टाइम पे डेवलप होते हैं, लाइफ के दौरान जिंदगी में, जैसे एग्जाम्पल मसल डेवलप्ड बाय एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से मसल का डेवलप होना, रीड करने की एबिलिटी पाना, है ना? स्कार्स या वुंड्स जो भी आपके चोट-वोट लग जाती है, उन सभी के जो घाव होते हैं, जो निशान होते हैं वो, या फिर किसी गेम को खेलने की स्किल सीखना, है ना? बॉडी या वेट में चेंजेस, ये सब क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट्स है बेटा, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए, व्हिच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए? डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शंस क्या होते हैं? ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी डीएनए में पेरेंट्स से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है? जैसे आई का कलर, हाइट, है ना, ब्लड ग्रुप, एयर कलर एंड एवरीथिंग। इट कंट्रोल ट्रेड, डीएनए हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी स्किन का कलर, हमारा ब्लड ग्रुप एंड मेनी मोर। मेक्स प्रोटीन, ऑब्वियसली डीएनए प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस देता है। प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी चिल्ड्रन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, इसीलिए बच्चे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। काफी सारी खूबियां होती हैं बच्चों के अंदर, पेरेंट्स की क्वालिटीज होती हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, जो ट्विस्टेड लैडर यानी घूमी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है। ये आप एग्जाम सॉरी डायग्राम में देख सकते हो, है ना? ठीक है? इसमें क्या होता है? ये बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। ये जीसीएन टीए, ये क्या है? बेस पेयर्स हैं। चलो, नेक्स्ट है क्रोमोसोम, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्ग थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे धागे जैसे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए से बने होते हैं, एंड ये जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स क्या है? स्मॉल यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्रोमोसोम जीन्स कैरी करते हैं और जीन्स ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2 क्रोमैटिड्स होते हैं ये, यानी हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जब क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड स्टेट में होता है। ये दोनों क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर पर जॉइंट होते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम अटैच नहीं किया, मैं ऐसे बना के दिखा देती हूँ। ये क्या है? एक क्रोमैटिड, ये क्या है? दूसरा क्रोमैटिड, और ये क्या है? सेंट्रोमियर, यानी यहाँ से ये अटैच्ड है, ठीक है? नंबर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस की बात मैं अगर करूँ, 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा हमारे अंदर, हम इंसानों में, ठीक है? 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स, ठीक है? सोमैटिक सेल और बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे? 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स। हर पेयर एक क्रोमोसोम मदर से और एक फादर से आता है, यानी 1 पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 2 होंगे, और ये एक आएगा मदर से, एक आएगा फादर से, ठीक है? ठीक है। 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं क्रोमोसोम्स की, एक होती है ऑटोसोम, दूसरी होती है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम मतलब नॉन सेक्स क्रोमोसोम, यानी बॉडी वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? ये 22 पेयर्स होते हैं, यानी 44, यानी 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? ये बॉडी ट्रेट्स जैसे हाइट, आई कलर, इन सबको कंट्रोल करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम यानी, सेक्स क्रोमोसोम बेटा वो जो डिसाइड करते हैं सेक्स को, ठीक है? बेबी के ऑफस्प्रिंग के सेक्स को जो डिसाइड करते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स में हमेशा एक्स एक्स होते हैं, एंड मेल्स में एक्स वाई होते हैं। जो एडल्ट इंडिविजुअल होते हैं फीमेल्स, उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और जो मेल्स होते हैं उनमें एक्स वाई। जब बेटा ऑफस्प्रिंग होता है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, उस टाइम पे जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको एक क्रोमोसोम, अगर वो कॉम्बिनेशन एक्स एक्स बना ऑफस्प्रिंग का, तो बेबी गर्ल होती है, और अगर कॉम्बिनेशन एक्स वाई बना तो बॉय होता है, ठीक है? ठीक है। सेल के काफी सारे टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम के, सॉरी सेल के। सोमैटिक सेल एंड गैमीट। सोमैटिक सेल यानी बॉडी के सेल्स, ये डिप्लॉयड होते हैं ऑब्वियसली, 2n यानी डिप्लॉयड पेयर्स में होते हैं, टोटल 46 होते हैं। गैमीट्स यानी
हैप्लॉइड होती हैं, मतलब इनमें सिर्फ एक सेट होता है क्रोमोसोम का, जैसे ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम्स। तो समझ गए? एक बार मैं क्विकली फिर से बता देती हूँ। क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ऑटोसोम 22 पेयर्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम या तो एक्स एक्स होता है यानी फीमेल, एक्स वाई यानी मेल। चलो, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो मैं बस पढ़ाए जा रही हूँ, बीच में कुछ बात-वात नहीं कर रही, क्योंकि आई रियली वांट बेटा कि आप एकदम फ़ोकस से पढ़ो, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपको, क्योंकि बोर्ड्स एकदम पास आ चुके हैं, बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा है बोर्ड्स में। सो इट्स रिवीजन टाइम, सो आई रियली वांट कि सब कुछ अच्छे से फ़ोकस फ़ोकस होके पढ़ाई-वढ़ाई हो जाए। बातों का क्या, बातें तो हम करते ही रहते हैं, है ना? चलो, ऑल्सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ बेटा क्या कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अब बात करते हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल की। हैप्लॉइड सेल वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेट होता है क्रोमोसोम का। ये सेल्स गैमीट से होते हैं, ठीक है, जैसे स्पर्म मेल और ओवम फीमेल। ह्यूमंस में हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, आपको पता है? यस मैम, पता है। डिप्लॉइड की अगर मैं बात करूँ, ये वो सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। ये बॉडी सेल्स में पाए जाते हैं यानी सोमैटिक सेल्स, जैसे स्किन, मसल्स। ह्यूमन्स में डिप्लॉइड सेल्स 46 होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब ओनली एक सेल, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज़ 23, ठीक है। एक सेट हो गया ये। एंड डिप्लॉइड यानी पेयर्स यानी 46 बेसिकली, ठीक है। 46 यानी 23 पेयर। एंड ये क्या है? ये पेयर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल नंबर है। स्पर्म या तो 23 है या फिर ओवम यानी एग। कितने? 23। ठीक है बेटा? चलो, फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव ऑन करते हैं हम, व्हिच इज़ जीन एंड अलील। जीन और अलील क्या होते हैं? देखो बेटा, जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। यानी जीन हेरिडिटी की यूनिट होती है, ठीक है। एक सेगमेंट होता है डीएनए का, मतलब जीन वो बेसिक यूनिट है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रेन तक कैरेक्टर्स यानी ट्रेट्स को पास करती है। जीन डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी एग्जाम्पल, अगर मैं प्लांट की बात करूं, सीड का कलर क्या होगा? उसका जीन एक ही ट्रेट कंट्रोल करेगा, विच इज द कलर ऑफ द सीड, ठीक है। चलो, अलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स। अलील सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक सिंगल जीन के बेटा दो अलील हो सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल जीन का कितने अलील हो सकते हैं? दो अलील। एक अलील मदर से और एक अलील फादर से, वन ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सेम जीन के दो डिफरेंट वर्जन्स को अलील्स कहते हैं हम। एग्जाम्पल, जीन फॉर सीड शेप मे हैव अलील आर विच इज कैपिटल आर यानी राउंड, और स्मॉल आर यानी रिंकल्ड। मतलब सीड शेप के लिए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये अलील्स होते हैं, ठीक है, जो शेप डिसाइड करते हैं। यानी कैरेक्टर वो एक ही कंट्रोल कर रहे हैं, विच इज शेप, बट अलील्स दो हैं, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, ठीक है। अब बात करते हैं दो टाइप्स के ट्रेट की, डोमिनेंट और रेसेसिव। अभी तक आप समझ ही गए होंगे थोड़ा बहुत। डोमिनेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, डोमिनेट करने वाला। अपनी चलाऊंगा मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारी, मैं अपनी चलाऊंगा, मैं जो मैं कहूंगा वही होगा। ये वाला बेटा इसका केस होता है। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो तभी अपीयर होता है जब उसका सिर्फ एक अलील प्रेजेंट हो, तब भी, ठीक है। एग्जाम्पल, कैपिटल टी विच इज टॉल। बेसिकली मैं एक बार और समझाती हूँ तुमको। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है जो तब भी अपीयर हो जाता है जब उसका सिर्फ एक अलील प्रेजेंट हो, यानी ये रेसेसिव ट्रेट को मास्क कर देता है, छुपा देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो इसका फिनोटाइप होगा, ये प्लांट की हाइट बता रहा है, तो प्लांट बेटा तब भी कैसा होगा? टॉल होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है, डोमिनेंट का इफेक्ट इतना है कि वो रेसेसिव वाले को छुपा देता है, ठीक है। रेसेसिव ट्रेट की बात करें, रेसेसिव तभी अपने आप को दिखाएगा बेटा जब दोनों अलील्स उसके रेसेसिव होंगे। मतलब अगर कॉम्बिनेशन स्मॉल टी है, स्मॉल टी मीन्स शॉर्ट, रेसेसिव का असर तभी दिखेगा जब दोनों अलील्स उसके सेम है। स्मॉल टी तो प्लांट कैसा होगा? शॉर्ट होगा। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो प्लांट कैसा होगा बेटा? टॉल होगा, शॉर्ट नहीं होगा। वन ऑफ लास्ट टॉपिक बेटा, नॉट लास्ट बेसिकली, हाँ बस खत्म होने वाला है। देखो, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप यानी ये एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है बेसिकली, मतलब ऑर्गेनिज्म का जीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, अलील कॉम्बिनेशन। कैपिटल टी मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये फिनोटाइप यानी आउटवर्ड अपीयरेंस, कैसा दिखेगा ट्रेट, ठीक है। प्लांट की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, ये कॉम्बिनेशन है। जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल टी, प्लांट कैसा होगा? टॉल ही होगा, लंबा होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, तब भी प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वो
रेसेसिव को यानी छोटे वाले को एकदम दबा देता है, ठीक है, डोमिनेट कर देता है। स्मॉल टी अगर दोनों अलील्स रेसेसिव है तभी प्लांट बेटा शॉर्ट होगा, ओनली इन दिस केस, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव क्या होते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है कि जो दोनों अलील्स हैं वो डोमिनेंट है, तो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। होमो है यानी सेम है, ठीक है, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, डोमिनेंट तो बताइए आपको, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, हेट्रो मीन्स ये, लेकिन तब भी फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वो डोमिनेट कर दे रहा है रेसेसिव वाले को। होमोजाइगस रेसेसिव मतलब, होमो मीन्स सेम, ये क्या है बेटा, होमोजाइगस रेसेसिव मीन्स ये जो अलील्स है बेटा ये रेसेसिव है, दोनों ही शॉर्ट है, टी टी दोनों सेम है, लेकिन कैसे ये रेसेसिव है यानी छोटू है, तो इनका फिनोटाइप कैसा होगा, प्लांट कैसा दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा। एक क्विक रिकैप, जीनोटाइप अगर ये है तो कंडीशन क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, प्लांट कैसा होगा, टॉल। जीनोटाइप अगर ये है तब भी बेटा कंडीशन तो हेट्रोजाइगस होगी लेकिन फिनोटाइप टॉल ही रहेगा। अगर जीनोटाइप ये है तो होमोजाइगस रेसेसिव होगा और प्लांट तब सिर्फ शॉर्ट दिखेगा, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है अगर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो आई एम सो सॉरी, आई नो थोड़ी दिक्कत हुई होगी आपको पढ़ने में, बट क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, बट आई होप आपको सब समझ में आया हो एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग विद इट एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बस अपनी मेहनत करते जाओ, रिवीजन करते रहो जितना हो सके, ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सबके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखी हैं, कंसाइज वे में लिखी हैं, सब काम आएंगी तुम्हारे, सबका रिवीजन करो बेटा and do your best, perform and give your best, and I know you will going to ace it. Also wait for the part 2, the part 2 is coming very soon, जिसमें हम मेंडल्स के लॉ है ना पूरा एक्सपेरिमेंट रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। सो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ, एंड येस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।